झुका अमेरिका, जीता ईरान, शांति दूत बना पाकिस्तान। क्या कमाल हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा, हम तो नहीं कर पाए साहब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा फनी भी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया के कुछ ऐसे क्लिप्स पर जहां वो पाकिस्तान के मीडिएशन रोल पर लिटरली रो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। मतलब कभी एंकर्स इतने इमोशनल हो जाते हैं कि लगता है कि न्यूज़ कम और ड्रामा ज़्यादा चल रहा है। और वैसे भी इंडियन मीडिया में ज़्यादा ड्रामा ही चलता है, वहाँ पे न्यूज़ बहुत कम दिखाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंडियन फनी एंकर्स के फनी एंकरिंग देखते हैं कि वो कैसे पाकिस्तानी मीडिएशन रोल के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। झुका अमेरिका, जीता ईरान, शांति दूत बना पाकिस्तान। क्या कमाल हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा, हम तो नहीं कर पाए साहब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए। दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त जंगों का एक्सपर्ट बन चुका है। कभी खुद जंगें लड़ता है और कभी दूसरों का सीज फायर करवा देता है। कल तक ट्रंप हमारा सीज फायर करवा रहा था और आज हमने ट्रंप का सीज फायर करवा दिया है। यही नहीं, इस सब के दौरान हमने मोदी की भी ड्यूटी लगा दी है। इस सीज फायर की मीटिंग में मोदी का किरदार चाय पिलाने का होगा। पाकिस्तान में जो भी मेहमान आएंगे उनको चाय पिलाने की जिम्मेदारी मोदी को दी जाती है। अच्छा मोदी चल चाय ला। ए मोदी चल चाय ला। चाय में पानी थोड़ा कम, पत्ती ज्यादा मिला। चाय में पानी थोड़ा कम, पत्ती ज्यादा मिला। थोड़ा ट्रम्प भाई को देना यार। थोड़ा ट्रम्प भाई को देना यार। दोस्तों इस सीज फायर से सबसे ज्यादा नुकसान गोदी मीडिया का हुआ है। ये बेचारे तो पागल ही हो गए, इनसे पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त ही नहीं हो रही। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है, सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान, कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान भूचा। आपको अमेरिका से बात करनी है, किसने मना करा है? बिल्कुल बात करी होगी। होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। यही नहीं, एक तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया, दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने बंदरों की तरह उछलना शुरू कर दिया है। रुबीका लियाकत ने तो बाकायदा तौर पर सरफ खाकर खुदकुशी कर ली है। ऊपर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है। तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। क्या मजाक कर रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं नहीं मानती इस बात को। आप ना 3 में ना 13 में ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। अरे खुदा, दोस्तों जंग ईरान और अमेरिका की थी, इसके बाद सीज फायर पाकिस्तान ने करवा दिया। लेकिन इन सब में इंडियन मीडिया को खामखा की मिर्चें लगी हुई है। अर्नब गोस्वामी की हालत आप लोग खुद देख सकते हैं। With certainty, revenge is what we will get. Revenge, Gaurav, is what we will have. ये पागल हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। It's just waiting. Mark my words, you Pakistanis. Okay. It's a country waiting to be absolutely balkanized. ने हमारी जंग रुकवाई थी। हर दूसरे दिन बाद टीवी पर आकर इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट ले जाता था और साथ में इंडिया के गिरे हुए जहाज भी याद करवाता था। लेकिन अब क्रेडिट लेने की बारी शहबाज शरीफ की है। अब तो हम भी ट्रंप के गिरे हुए जहाज हर रोज याद करवाया करेंगे। सर मजा तो अब आएगा, अब इस जंगबंदी के बाद, जब शहबाज शरीफ अपनी हर तकरीर में कहेंगे कि ईरान अमेरिका की जंग मैंने रुकवाई। अगर मैं ये जंग ना रुकवाता तो ये न्यूक्लियर वार हो सकती थी। ईरान अमेरिका के 15 जहाज गिरा चुका था और उसके बाद ट्रंप शहबाज शरीफ को नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे। मुझे अब समझ आ रहा है कि बॉलीवुड वाले इतनी अच्छी फिल्में कैसे बना लेते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कौम ही फिल्मी है।
ये है गोबरखोर आर्या, जो अभी भी अपने फादरलैंड को डिफेंड करने में लगा हुआ है। इजराइल कभी नहीं रुकेगा। इजराइल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अमा मेजर साहब नहीं रुकेगा तो ठुकेगा। बेचारा अकेला आने से तो बहुत घबराता है वो। दोस्तों, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार 2 हफ्तों के लिए ये जंग रुकवा ही दी है। अब मसला ये है कि जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है और नाराज इंडियन मीडिया हो रहा है। जंग बंदी का सुनते ही इस गोबर आर्या ने फिर से अपना रंडी रोना शुरू कर दिया है। आपको ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अब जरा ये वाली मुनाफिकत भी देख ले। जब मोदी रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवा रहा था तब वो विश्व गुरु थे, और अब जब हम ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा रहे हैं तो ये लोग हमें दलाल होने के ताने दे रहे हैं। लेकिन इस भाई साहब ने तो गोदी मीडिया की इस खातून एंकर की कुत्ती वाली कर दिया है। मिनिस्टर yesterday has said we are no one's दलाल। आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। वाह क्या सीन है। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब? क्या सीन है। तो लेने के देने पड़ गए। इसी तरह कुछ गोदी मीडिया वाले तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान के पुत्र बनना शुरू भी हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इनको भी समझ आ रहा है कि असल में अमेरिका ये जंग हार चुका था और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए सीज फायर पर राजी हो गया है। अगर युद्ध जीत गए हो तो तुम्हारा दामाद वहां पाकिस्तान में लूडो खेलने गया हुआ। अगर तुम युद्ध जीत गए हो तो 15 शर्तें क्या रख रहे हैं? जो लोग खुद खुश नहीं होते वो लोग दूसरों को भी खुश होता हुआ नहीं देख सकते। इंडियन मीडिया की हालत बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पर शोक का समा है। अब तो उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बैंड बजाना शुरू कर दिया है। भाई पाकिस्तान जैसे इतने भिखारी देश ने वॉर रुकवा दी, और हमारे साहब को देखो, ही खी लोगों के जबरन गले पड़ना और झुंझुना बजाने से फुर्सत नहीं है। कैसे कहेंगे विश्व गुरु? ये विश्व गुरु नहीं, विश्व के चेला हैं। जैसे सब लोग घुमा रहे ना, वैसे घूम रहे हैं। अरे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। लो जी दोस्तों, इंडिया वाले तो मुकम्मल पागल हो गए। अब इनका कहना है कि हम सीज फायर ना करवा सके तो क्या हुआ, अब हम धुरंधर 3 मूवी बनाकर पाकिस्तान से उसका बदला लेंगे, जिसमें दिखाया जाएगा कि शहबाज शरीफ असल में इंडिया की जासूस है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए और मोदी के कहने पर ये सीज फायर करवाया। पाकिस्तान के लिए अब एक और क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया को गुस्सा आ गया और इसने धुरंधर जैसी एक और मूवी बना दी तो उसमें ये सच बता देंगे कि कैसे इनका स्पाई पाकिस्तान आया और उसने आके सीज फायर कराया, और कैसे उसका क्रेडिट जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ लेकर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों, पाकिस्तान को समझना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। हमारी समझ किसी को भी नहीं आती। हम IMF से कर्जे भी लेते हैं, दूसरी तरफ इस जंग में ईरान का साथ भी देते हैं, सीज फायर भी करवा देते हैं और साथ में इंडियन को भी जला देते हैं। ये लोग हमें समझते समझते पागल हो जाएंगे। टॉक्स लाइकली इन पाकिस्तान, वांस में लीड, वहां से वाइस प्रेसिडेंट आएगा, पाकिस्तान में आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत होगी, मोदी टेबल पे बैठा होगा, और हम कहाँ हैं? हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसी तरह जंग हारने के बाद चाचा ट्रंप सीज फायर के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है और इस वक्त कोका कोला एंजॉय कर रहा है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इंडियन मीडिया की रिएक्शंस कैसे लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।